औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आलि मुहम्मद। तमाम मोमिन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा इख्तिलाफी मौजू जो शिया सुन्नी भाइयों के दरमियान है, इस बात पर कि आया हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा तमाम उम्महातुल मोमिनीन में अफजल हैं या नहीं, या फिर बीबी के निकाह के मसाइल को लेकर, फिर बिनात अरबा के लिहाज से, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल और भी उठाए जाते हैं। इन दैट केस मौलवी तारिक मसूद नासबी, जिसे हम कई दफा जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं माशाल्लाह इन लोगों की ढिठाई खत्म होने वाली नहीं है। तो मैंने सोचा कि जरा हजरत को आईना दिखाया जाए और इनके घर की किताबों से इन पर हुज्जत तमाम की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि सरकार इस तरह मुंह फाड़ के ये इंटरव्यूज दे देना, चैनल्स के सामने बैठ के बहुत अपने आप में हीरो बनना, ये और बात है। दलाइल की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में आके अपना सिक्का मनवाना और बात है। तो चलते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो हजरत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के लिहाज से इस शख्स ने गुस्ताखी की है और हजरत आयशा के लिहाज से झूठे फजाइल घड़ने की इसने कोशिश की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की, इसलिए कि ये हिजरत से पहले का ज़माना है। हिजरत से पहले दीन के हकाम तफसीली तौर पर नाजिल नहीं हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में अल्लाह ने दुनिया से बेरग़बती रखी थी। यही वजह है कि आपने 25 साल की उम्र में एक बेवा से शादी की है जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी हैं, हालांकि अरब के कल्चर में ये नहीं था। अल्लामा साहब, अब बताया तो ये जाता है कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, इस वजह से कि जब तक वो हयात थीं तब तक आपने दूसरा निकाह नहीं किया। नहीं, ये इसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक दलील नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जैसे हज़रत खदीजा से थी। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने इन दोनों आंटी और अंकल की वीडियो सुनी होगी। सबसे पहले तो ये आंटी, ये एंकर किरण नाज, ये एक ऐसी अजीब औरत है। पहली बात तो इस औरत को पर्दे की हया नहीं है, इस्लामिक मसला डिस्कस कर रही है, चल और कोई बात नहीं, चलो वो फरूई मामलात वो और बात है। कम अज कम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तो बंदा हया करता है। हजरत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के नाम की हया करता है। इतनी पाक हस्तियों को जिक्र हो रहा है, दे दनातन मेकअप ठोप के और को पर्दे की हया नहीं है, बैठी हुई है माशाल्लाह मौलवी के साथ। मौलवी वैसा माशाल्लाह थरकीउद्दीन। खैर, अब मैं ये जातियात पे जाऊंगा तो फिर एक अलग से टॉपिक खुल जाएगा, क्योंकि इन्हें विरासत में मिले हैं और कहां से मिले हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। खैर, अब ये बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के लिहाज से जो बातें कही हैं, और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा अजीजान, ये जो आंटी है, ये इसे और तो कुछ आता नहीं है कि जितना बड़ा नासबी, गुस्ताख, फितनागर और जाहिल मौलवी होगा, ये उन्हें उठा के अपने शोज में ले जाती है आंटी, और फिर अल्लाह खैरिल्लाह खुद तो जाहिल है माशाल्लाह, ऊपर से अपने से बड़े जाहिल मौलवियों के सामने रखें जिन्होंने अपने अकाबरीन की किताबों से कुछ पढ़ा नहीं होता, अपने अकाबरीन की इबारतों के लिहाज से उन्हें कुछ नहीं आता। कभी मुनसिफ मिजाज उलमा जैसे मौलाना तारिक जमील, कारी ज़हूर अहमद फैजी, या फिर जो खुद न्यूज चैनल्स पे आते हैं शेख सदाकत अली फरीदी, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, इनकी कई किताबें भी मंजर आम पे आ चुकी हैं, बिलखुसूस कारी ज़हूर की और सदाकत फरीदी साहब की। भाई इनको बुलाओ जो वाकईन मुहक्किक हैं और जो तहकीक के काम में जमीन आसमान एक ही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मुहक्किक और मुनसिफ मिजाज उलमा को जो शिया सुन्नी की तफरीक से हट के हकायक को सामने रखते हैं, उनको बुलाओ तो फिर बात भी बने कि जाहिल मौलवियों को पकड़ के ले जाते हैं। जो मिर्जा अली इंजीनियर जैसे जाहिलों के सामने बैठने से कतराते हैं, वो क्या दुनिया को ये दीन का इल्म सिखाएंगे। खैर, दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। ये बुलाते हैं नहीं बुलाते वो इनकी अपनी मर्जी है। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अजीजान। सबसे पहले ये बात कि अस्तगफिरुल्लाह, बीबी खदीजा के ऊपर एक झूठ बांधा गया कि माज़अल्लाह बीबी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी शादियां हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह, और 2 बार बेवा हो चुकी थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अजीजान गिरामी क़ादिर, सबसे पहले तो शिया नुक्ता नजर हम आपके सामने पेश कर दें ताकि एक बात वाज़ेह हो जाए
कि हमारे मसलक में मलिकातुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा का स्टेटस क्या है। ये मेरे हाथ में लिसानुल वाइज़ीन रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना सैयद करार हुसैन लखनवी रहिमहुल्लाह, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मलिकातुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा। हजरत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के हालात जिंदगी पर उन्होंने ये पूरी किताब लिखी है। और इसमें पेज नंबर 148 पर जब हम चलते हैं तो अजीजान उन्होंने पूरा टॉपिक यहां पे बांधा है, अफसान हाय अक्द। आप देख सकते हैं झूठी शादियों के ऊपर उन्होंने पूरा टॉपिक यहां पर बांधा हुआ है। बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की कोई शादी नहीं हुई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल। ये सिवाय झूठ, बेहिसी और जहालत के कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरा यहां पे अजीजान आपके सामने मौजूद है, किताब भी, स्कैन पेज भी, पूरा चैप्टर बांधा है और चैप्टर में बहुत उन्होंने तगोदो करके मेहनत करके इस पर बहस की है। खैर अजीजान, ये तो थी शिया घर की गवाही। अब हम चलते हैं इनके घर की किताब की तरफ। यकीनन नायाब किताबें उन्होंने मौलवी हजरात के सामने तो गुजरी होंगी। ये तो वो तबका है जिन्हें बुखारी के नाम पे बुखार आता है, तो कुजा के नायाब अंसाब की किताबें इनके हाथ लगी हों, सिवाय फतावा दारुल उलूम देवबंद, फतावा इमदादिया, फतावा रशीदिया, इसके अलावा इन्हें काम ही क्या है, या सफदर काड़वी के रसाइल पढ़ लिए। खैर तो अजीजान, ये मेरे हाथ में बेहद नायाब किताब है इनके जलीलुल कद्र फाजिल नबील मौलाना जनाब मोहम्मद माह आलम साहब, उनकी ये मतबूआ हिंदुस्तान मेरे हाथ में किताब मौजूद है, तंजीगुल अंसाब। ये 1919 में छपी थी, आज से 100 साल से भी ज्यादा, लखनऊ से। इसमें अजीजान दूसरी जिल्द में पेज नंबर 85 पर जब हम चलते हैं, अच्छा मजे की बात, ये किताब वैसे शिया मजहब के खिलाफ लिखी गई है। खैर इसमें दूसरी जिल्द में पेज नंबर 85 पर हम चलते हैं तो वो माह आलम मुस्तफी साहब वाज़े लिखते हैं, बाज़ उलमा अहले सुन्नत मिसले इमाम अहमद बिन हम्बल और बलादरी या अबुल कासिम वगैरह ने अपनी अपनी तालिफात में, और इसी तरह बाज़ उलमा शिया मिसले सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा ने अपनी किताब शाफी में, और अबू जाफर ने तलखीस में रिवायत की है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा से निकाह किया तो वो बाकिरा थी। बाकिरा मीन्स टू से कुंवारी। सैयदा खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा का कोई निकाह नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनसे शादी हुई थी तो वो कुंवारी थी, बाकिरा। ये आपके घर का आलिम लिख रहा है, शिया गवाही हमने पेश कर दी, लेकिन अब आपके घर का आलिम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। माह आलम मुस्तफी चिश्ती। ये अजीजान, और ये बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के लिहाज से इस तरह की फालतू किस्म की बातें ये क्यों हो रही हैं, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो अली की भाभी हैं, वो अली के घर की इज्जत है। ये मौला अली की वजह से ही रसूलुल्लाह और बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की इज्जत पे इस तरह कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन अभी हम जिंदा हैं, वो मेरे जींदे हैं ही। खैर अब अगली बात, वो आंटी ने इनसे पूछा था कि मैं वैसे गालियां नहीं दे रहा, आंटी कह रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं इज्जत नहीं कर सकता। आंटी ने मौलवी साहब से पूछा था कि जी आप ये काइंडली बताएं कि हजरत खदीजा जब तक हयात रही बज़ाहिर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं किया, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा प्यार करते थे खदीजा? तो हजरत फरमा रहे हैं नहीं जी, इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार हजरत आयशा से था, ये है वो है। वो मैं बताता हूँ ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, हमें आप जैसे से पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, आप बोलो भाई करके निकल जाना है, बाद में ड्रामा सारा हमारे सर डाल जाना है। बाइस जिल्लत बराए इस्लाम दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। खैर ये अजीजान मेरे हाथ में कौन सी किताब है? सही बुखारी। ऑथेंटिक बात करते हो, बाद कुरान, इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या? अगर ये नहीं माननी तो फिर कुरान भी छोड़ दो, क्योंकि कुरान से भी हम अज़मत खदीजा बयान कर सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहा। खैर सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 437 पारा नंबर 15 किताबुल मनाकिब, इस बाब की हदीस नंबर 1005 है। और अजीजान ये बाब का नाम है बाब अब्दुल्ला बिन सलाम की फजीलत का। इसमें वैसे ओवरऑल हदीस नंबर 5 है, लेकिन ओवरऑल हदीस नंबर 1005 है, लेकिन इस बाब की हदीस नंबर 5 है। मैंने एक चीज गिना दिया था कि किसी को ढूंढने में मुश्किल ना हो। जहां पे आपके इमाम बुखारी साहब लिखते हैं हिशाम बिन उरवा ने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत आयशा से यह हदीस नकल की है कि मुझको लिख कर भेजी। ये कौन? किससे? हजरत आयशा।
हजरत आयशा ने कहा मुझे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीबी पर इतनी रश्क नहीं है जितनी खदीजा पर आई। हजरत आयशा तो सारी जिंदगी मौलवी, सारी जिंदगी अरब की मलिका सल्लल्लाहु अलैहा पर रश्क करती रही हैं। हजरत आयशा से प्यार था, हजरत आयशा ही कह रही हैं, बुखारी सारी जिंदगी खदीजा पर रश्क करती रही, इतना रश्क कभी किसी पे नहीं आया। ऐसे मौलवियों को तो खुदा की कसम डूब के मार जाना चाहिए। खैर अजीजान, अब आ जाए प्यार के ऊपर। शर्म नाम की तुम्हारे में चीज नहीं, छोटी सी बच्ची, ओवर 50 एज्ड आदमी, क्या जोड़ा है माशाल्लाह। हाँ, शर्म ही नहीं आती। बीबी खदीजा और रसूल अल्लाह की जोड़ी बारे में नहीं आती, या बीबी उम्मे सलमा और रसूल अल्लाह, जो बच्ची के साथ अस्तगफिरुल्लाह। खैर मैं क्या कहूं, उनका मजहबी गंद के इर्द गिर्द घूम रहा है। खैर अब हजरत आयशा का अपना बयान अजीजान हम देख लेते हैं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के बारे में हमें क्या बताना चाह रही हैं। और बिलखुसूस अब मैं बरेलवी या फिर अहलुल हदीस या शिया या फिर किसी और अकाबिर आइमा अहले सुन्नत में से किसी और का नाम नहीं लूंगा, मैं देवबंदी आलिम की किताब दिखाऊंगा। अकाबिर उलमा देवबंद में से एक की किताब मतबूआ मकतबर रहमानिया लाहौर मेरे हाथ में मौजूद है। अल्लामा सुलेमान नदवी, उनकी किताब है सीरत आयशा, किताब भी आपके अकाबिर की और टॉपिक ही हजरत आयशा पे है। सफर नंबर है जी 142। यहां पे हजरत आयशा की एक वसीयत है जिसे बहुत से तुरूक से उन्होंने बयान किया, सही सनद रिवायत है, इसमें एक हिस्सा बुखारी का भी है। खैर लिखते हैं, मर्जुल मौत में वसीयत की, इस हुजरे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे दफन न करना, मैंने एक जुर्म किया है, मुझे दीगर अज़वाज मुताहिरात के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना। हजरत आयशा से रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह से हजरत आयशा को अगर इतना ही प्यार था तो ये हजरत आयशा अपने आप को मुजरिम क्यों कह रही हैं? वो तो डर रही हैं रसूल के साथ दफन होने से कि मैंने जुर्म ही ऐसा कर दिया कि मुझे रसूल के साथ दफन ना करना। हाँ मौलवी, भाई आपकी बात मानूं मैं, हजरत आयशा की बात मानूं मैं, किसकी मानूं? रसूलुल्लाह को बड़ा प्यार था, बीबी खदीजा से ज्यादा प्यार था। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोलते को शर्म नहीं आती। और बीबी खदीजा के बारे में अजीजान हमने तंजीहुल इंसाफ का हवाला आपके सामने पेश किया, खासकर सुन्नी भाइयों के लिए। बीबी खदीजा बाकिरा थी, खबरदार मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत पे इस तरह का इल्जाम लगाया तो वो तुम्हारे घर की औरतों ने ऐसी नहीं थी। पहले गिरबान में झांको, नहीं इन्होंने झांके क्या करना, माशाल्लाह वैसे 3-3 शादियां करके बैठे हुए हैं, साथ में वो आंटी दुनिया जान की फौहश औरत, अल्लाह जाने औरत है कि क्या है। खैर नेवर माइंड अजीजान, यहाँ हमारा बयान वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। मौला हुसैन वारिस।